नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, बड़े ग्रहों की जो लंबी अवधि के लिए रहते हैं वो हैं बृहस्पति, राहु और शनि। इन तीनों की पोजीशंस आपकी कुंडली में लंबे अवधि के लिए यानी एक साल की मैं अगर बात करूं, मई 2025 से लेकर के मई 2026 तक, तो इनकी पोजीशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में। और वृषभ लग्न वालों का अगर सारे लग्न की राशियों को मैं कंपेयर करूं तो सबसे अच्छे लग्न की राशि का जो गोचर है वो वृषभ लग्न वालों के लिए है। वृषभ वाले वैसे भी हैप्पी गो लकी रहते हैं, शुक्र की राशि है और शुक्र उच्च के होते हैं 11वें स्थान पे, लाभ स्थान पे। तो बड़े प्रॉस्पेरस होते हैं लाइफ में, हैप्पी गो लकी रहते हैं। उनको जब तक कोई छेड़े नहीं तब तक वो गुस्सा नहीं करते, लेकिन अगर छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। तो जुलाई के महीने में लग्नेश भी आपके लग्न में आए हैं 29 जून से 26 जुलाई तक। लग्न में शुक्र आकर के आपके लाइफ को फिर से जून के महीने में क्या था, जून के महीने में लग्नेश आपके 12वें स्थान पे थे यानी घर स्थान पे थे। हालांकि ये शुक्र का अच्छा पोजीशन है, लेकिन वहां पे फिर भी एक्सपेंसेस काफी हाई रखते हैं, खर्च काफी हाई रखते हैं। और अब लग्नेश में आ गए हैं, लग्न में आ गए हैं, लग्नेश स्वयं के घर में आ गए हैं, तो लाइफ को पूरी तरह से फिर से कंट्रोल में ले लेंगे। और आप इस महीने यानी 29 जून से 26 जुलाई तक लगभग पूरा ही महीना हो जाता है जब म्यूजिकल नाइट्स है, सेलिब्रेशंस है, पार्टीज है, इवेंट्स है, इस तरह के फंक्शंस अटेंड करेंगे। और वाहन योग भी बन रहा है, शुक्र से हम ऑटोमोबाइल्स को देखते हैं यानी गाड़ी वाहन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इंजॉयमेंट मिलेगी। जरूरी नहीं है कि हर बार लग्न में जब शुक्र आएंगे तो आप नई गाड़ी परचेज करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक पूरे महीने हो सकता है कि आप कोई पॉश गाड़ी में अपने फ्रेंड के किसी गाड़ी को भी इंजॉय करें और एक सुपीरियर लग्जरी कार में ट्रैवल करें। और उतना ही नहीं, जरूरी नहीं है कि लग्जरी कार ही मिले, आपको गाड़ी का सुख मिलेगा। और नई गाड़ी अगर परचेज करनी है तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है, 29 जून से 26 जुलाई। लग्नेश का लग्न में आना अपनी पोजीशन पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन माना जाता है, वो भी शुक्र जैसे ग्रह के लिए जो सुख और सुविधा के कारक होते हैं। तो सुख सुविधा की कमी नहीं होगी इस 29 जून से 26 जुलाई तक। और 26 जुलाई के बाद से भी शुक्र दूसरे स्थान पे जाएंगे, सेकंड हाउस में जाएंगे। तो 26 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक दूसरे स्थान पे वहां कैश फ्लो काफी अच्छा देंगे। कब से कब? 26 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो ये पूरे महीना 26 जुलाई तक भी आपके लिए लग्जरियस, कंफर्ट और इसमें ज़्यादा इंडल्जेंस लग्जरी में ना करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अभी सारे बड़े ग्रह आपके बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं। अगर आप जॉब और बिजनेस किसी चीज़ में भी हैं, राइज़ करना चाहते हैं, तो कर्म क्षेत्र पे राहु की पोजीशन वहाँ पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और कर्मेश शनि भी, भाग्येश और कर्मेश शनि भी लाभ स्थान पर हैं। बृहस्पति जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट के पोर्टफोलियो के मालिक हैं, यानी जो फाइनेंस को देखते हैं, फाइनेंस का पोर्टफोलियो संभालते हैं आपके लिए, तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको कोई बड़ा कैश फ्लो ला करके देंगे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में वीडियो में। स्पाउस के करियर के लिए, लेकिन देखिए, स्पाउस के करियर यानी पति या पत्नी के करियर के लिए ये साल अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक केतु का गोचर है आपके चतुर्थ स्थान पे। तो ये दशम स्थान पड़ता है 7वें स्थान से। देखिए, ये 7वां स्थान है, आपके जाया स्थान बोलते हैं इसको, पति या पत्नी का भाव है, घर है। तो यहाँ से 10वां स्थान कर्म क्षेत्र हुआ आपके पति या पत्नी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस स्थान पे केतु का गोचर है, जो आपके पति या पत्नी के लिए 1.5 साल का एक स्ट्रगलिंग डिससेटिस्फैक्शन वाला फेज लाएगा, जिसमें उनके करियर को आप बोल सकते हैं कि एक धक्का सा लगेगा, या जिसमें ग्रोथ नहीं होगी, वो स्ट्रगल करते रहेंगे। और इस समय उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क, प्रोफेशनल साइड से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील लेना अच्छा नहीं होगा, रिस्क नहीं लेना चाहिए उनको स्पाउस को। तो इस टाइम पे उनके ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए खास करके ये अच्छा स्थान नहीं है। आपके माता के लिए भी देखिए, क्योंकि ये मदर्स हाउस भी है, ये मदर्स हाउस भी है, तो यहाँ पे माता के लिए ये ऑपोजिट, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगी उनके हेल्थ के लिए, खास करके स्वास्थ्य संबंधित, तो उनके लिए डिफिकल्ट पोजीशन रहेगी। 18 महीने के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। उनकी कुंडली देखिए, माता की कुंडली देखिए, या अगर आपकी कुंडली है, उनकी कुंडली नहीं भी है, तो आपकी कुंडली से केतु का गोचर यहाँ पे बता रहा है कि माता के प्रति, अपने मम्मी के प्रति
आपको अपने उनके हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहिए 18 महीनों के लिए। 14 मई से लेकर के 18 मई से लेके सॉरी 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक, तो ये 1.5 साल का फेज़ आपको यहाँ पे उनके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। और चूँकि चौथा घर आपके ज़मीन जायदाद का भी होता है। हालाँकि मंगल यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म की बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो कोई न कोई परेशानी आपको डोमेस्टिक फ्रंट से, सिर्फ़ ज़मीन जायदाद से नहीं, डोमेस्टिक फ्रंट यानी घर के वातावरण से डिससैटिस्फैक्शन रहेगा आपको। आपकी सैटिस्फैक्शन लेवल जहाँ सक्सेस है प्रोफ़ेशन में, कर्म क्षेत्र में, वहीं पे डिससैटिस्फैक्शन है, असंतोष है आपको घर के फ्रंट से। क्योंकि केतु का गोचर है। हालाँकि अगर इस महीने की बात करूँ, तो मंगल का गोचर 7 जून से 28 जुलाई पूरे महीने ही चौथे भाव में है। यहाँ पे अगर आप कोई भी फेर-बदल करना चाहते हैं, घर से रिलेटेड मैटर्स में कोई डिसीजंस लेना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराना है, रेनोवेशन कराना है, तो वो काम आप करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि कारक है और मंगल चौथे भाव से ट्रांज़िट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी पोज़ीशन है। नीच राशि से मंगल निकल चुके हैं और मंगल अब 7 जून से सिंह राशि में आ चुके हैं। 7 जून के पहले ये नीच राशि में थे अपने, जहाँ पे इनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी। भूमि रिलेटेड कार्य जो जब करते हैं, तो मंगल की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। मंगल 4th हाउस में शुभ रिजल्ट्स देंगे और चौथे घर में वो ऐसा काम करवाते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखिएगा, मंगल कराए दंगल, यानी घर में ज़्यादा एग्रेशन, डिस्प्यूट वाली सिचुएशन ना आए, क्योंकि केतु यहाँ पे पहले से विराजमान हैं। केतु स्पिरिचुअल लेसन टीच करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड से, भौतिक सुख में बिलीव नहीं करते। तो केतु यहाँ पे भौतिक सुख से हटाएँगे, यानी आपको डिससैटिस्फैक्शन देंगे, घर से असंतोष, जिसको उच्चाटन बोलते हैं, उच्चाटित बोलते हैं, जिससे डिसइल्यूजनमेंट, आप उसको इंग्लिश में डिसइल्यूजनमेंट बोल सकते हैं। घर से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, आपको डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। और लेकिन आपको बैलेंसिंग एक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र पे आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। पूरे 1 साल, खास करके अभी 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो 1 साल में ग्रोथ आपके बिज़नेस या जॉब में बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि आपके कैश फ्लो की, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला, कैश फ्लो भी रहेगा बहुत अच्छा, इंक्रीज़ सक्सेस एंड वेल्थ इंक्रीज़, ये भी बोला मैंने। बुध वक्री है, देखिए तीसरे भाव से वक्री हैं, यानी दूसरे के स्वामी हैं, और वो तीसरे भाव से वक्री होके दूसरे की ओर जा रहे हैं, सेकंड हाउस की ओर जा रहे हैं। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, बट ऐसा प्रतीत होता है, बिकॉज़ ये स्लो डाउन कर जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, और इसलिए इनकी पोज़ीशन रेट्रो ज्योतिष की जो एकेडमिक्स है, एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो फलित ज्योतिष में हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो सेकंड हाउस की तरफ यानी अपनी राशि, अपने घर की ओर जा रहे हैं, जो कैश फ्लो का कारक हैं बुध। तो यहाँ पे बुध आपको कैश फ्लो देंगे 18 जुलाई से 11 अगस्त तक। कैश फ्लो की पोज़ीशन आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इस पूरे मंथ में देखिए, आप खास करके 26 जुलाई तक शुक्र लग्नेश लग्न में है, वाहन, एन्जॉयमेंट, पार्टी, म्यूजिकल नाइट्स, इवेंट्स, मूवीज़, इस तरह के प्रोग्राम आपके बनेंगे। और एट द सेम टाइम कर्म क्षेत्र में भी आपका राइज़ होगा, काफ़ी जॉब और बिज़नेस में काफ़ी अच्छा राइज़ होगा। मंगल यहाँ मंगल चौथे स्थान से आपके क्योंकि ये 7वीं दृष्टि से देखेंगे 10th हाउस को, राहु पर इनकी दृष्टि रहेगी, और 10th हाउस प्रोफेशन की का है, तो 7 जून से 28 जुलाई, पूरे जुलाई के महीने में मंगल की दृष्टि 10th हाउस पे आपको कमांड एंड कंट्रोल देगी, यानी आपकी सिचुएशन, आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे आप एक कमांडिंग पोजीशन पे आएँगे, एक कंट्रोल वाले पोजीशन पे आएँगे, और आपकी अथॉरिटी को लोग ऑफिस या आपके बिज़नेस में मानेंगे। मंगल की पोजीशन एक अथॉरिटी ला कर के देती है। मंगल का 7वीं दृष्टि यहाँ पे सीधा-सीधा आपको प्रोफेशन पे एक कमांडिंग पोजीशन पे लेकर के आएँगे। अब वही देखिए, राहु पहले से यहाँ विराजमान है 10वें घर में, तो राहु कहते हैं जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, ये एक कहने का तरीका है। बट यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन अगर हम करते हैं कुंडली में, तो राहु साम दाम दंड भेद करके भी बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से राहु एक चीज गारंटी करता है कि मुझे सक्सेस चाहिए, और वो सक्सेस अपना हक छीन करके भी लाता है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे। ये आपको बिजनेस या जॉब में काफी अच्छा राइज या तरक्की, बिजनेस है तो एक्सपेंशन यानी ग्रोथ, और बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन के बहुत अच्छा सक्सेसफुल टाइम देते हैं। 1.5 साल का फेज होता है राहु का गोचर का, 18 महीने का, जो कि शुरू हुआ है 18 मई 2025 से 2 महीने पहले, और 5 दिसंबर 2026 तक राहु
जब तक यहाँ से गोचर कर रहे हैं, तब तक आपके प्रोफेशन में को बिल्कुल एक किले की तरह, एक राजा की तरह आपको आपकी पोज़ीशन बना कर के लाएँगे। राजा की तरह कहने का मतलब है कि एक्सपेंशन, ग्रोथ, वाइड उतना आपका यहाँ रुतबा बनाएँगे। कहने का ये मतलब है। तो रुतबा आपका बनाएँगे, आपके बिज़नेस में एक्सपेंशन लाएँगे, लाइफ़ में सक्सेस करेंगे। शनि वहीं पे कर्मेश हैं, तो कर्मेश शनि भाग्येश भी हैं और कर्मेश भी हैं। 9th हाउस के स्वामी भी हैं और कर्मेश भी हैं, जो स्थित हैं पूरे 29 मार्च से 2 साल के लिए, 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक 2 साल लगातार आपके लाभ स्थान पर हैं। तो स्लोली बट श्योरली, इसमें डिनायल नहीं होता कि शनि से लोग डरते हैं। शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, भाग्य के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। आपके लिए ये शुभ शुभ ग्रह में से हैं, पावरफुल ग्रह में से हैं और आपके काम बनाने वाले में से हैं और वो लाभ स्थान पे हैं आपके। तो 2 साल तक लाभ यानी वेल्थ, यहाँ से एफडीज़ को देखते हैं, जमा पूँजी को देखते हैं। कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा कि सेविंग्स अकाउंट सिर्फ बढ़ रहा है। यहाँ पे आपकी जमा पूँजी करने वाली जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसको भी बढ़ाते हैं यहाँ पे शनि, क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस से लाभ एश्योर कर रहे हैं शनि। तो स्लोली स्लोली ही देते हैं शनि, बहुत तेज़ी से नहीं देते, लेकिन श्योरली देते हैं। इनका दिया हुआ बहुत लंबा टिकता भी है। जिस रफ्तार से वो देते हैं स्लोली, उसी रफ्तार से बड़ा लंबा इनका दिया हुआ धन, संपत्ति संचय होता है। सेकंड हाउस में सेकंड हाउस में देखिए, फाइनेंस का पोर्टफोलियो बृहस्पति को ही मिला हुआ है। यानी अगर कैश फ्लो वाले घर में वित्त मंत्री आकर के बैठ जाएं, तो वो सीधा सीधा वहां पे कैश फ्लो की पोजीशन आपकी बहुत हेल्दी बना देंगे। यानी सेविंग्स अकाउंट भी एट द सेम टाइम आपकी सेविंग्स अकाउंट की भी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन चूंकि 13 जून 14 जून से लेकर के 13 अगस्त तक, 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है और अगर देवों में देखें तो महादेव का जो रुद्र का रूप है, वो रूप है आर्द्रा नक्षत्र का। तो आंधी तूफान यानी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में 14 जून से 13 अगस्त तक आपको संभल करके रहना चाहिए। कैश फ्लो आ रहा है, आप आने दो, बहुत अच्छे कैश फ्लो दिलाएंगे अगले 1 साल में। मई 2026 तक कोई बहुत बड़ा कैश फ्लो जहां से आपको उम्मीद भी नहीं है उस तरह से, लेकिन अपने प्रॉमिस को जब कोई ग्रह जाते हैं सेकंड हाउस में या जिस घर में भी जाते हैं, तो उस प्रॉमिस को फुलफिल करते ही करते हैं, देर या सवेर। तो पूरे 1 साल में इनका ये प्रॉमिस है कि आपको बड़ा कैश फ्लो यहाँ देना है। लेकिन चूंकि 14 जून से 13 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में है, आंधी तूफान वाले नक्षत्र में है, रुद्र के रूप वाले नक्षत्र में है, इस वजह से मैंने आपको सचेत किया है कि आपको ज़रा-सा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बड़े डिसीजंस, क्योंकि बिज़नेस ग्रोथ के लिए भी आपके राहु यहाँ पे सक्षम है, शनि भी यहाँ पे सक्षम है, लेकिन आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में सँभल करके लेना चाहिए, खास करके 14 जून से लेकर के 13 अगस्त तक बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में होने के बाद। तो यहाँ पे हालाँकि बुध भी कैश फ्लो दिखा रहे हैं, बृहस्पति की भी पोज़ीशन सेकंड हाउस में है, लेकिन केयरफुलनेस ज़रूरी है। आप उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र के बाद जब बृहस्पति निकल जाते हैं 14 अगस्त के बाद, तब से आप अपने बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। वृषभ राशि अपने आप में जो है, जो आपके लग्न की राशि है, वो अपने आप में बड़ी प्रॉस्पेरस राशि है। तुला, वृषभ ये सब शुक्र की राशि है। मीन राशि में भी शुक्र उच्च के होते हैं। तो आपके लग्नेश उच्च के होते हैं 11th हाउस में, यानी लाभ स्थान पे। तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल लाइफ में आपकी पोजीशन फाइनेंशियली ही नहीं, घर से भी रिलेटेड अगर सारे क्षेत्र में देखें, तो आप लोगों की पोजीशन सारी राशियों में देखें, लग्न की राशि अगर सबको कंपेयर करें, तो शुक्र वालों की पोजीशन हर एक फील्ड में, यानी घर हो, अगर घर की बात करूं तो यहाँ सिंह राशि पड़ रहा है, देखिए चौथे भाव में, यानी आपका बड़ा घर होगा और माता आपकी जो होंगी, या तो वो गवर्नमेंट में काम करती होंगी, और ज़रूरी नहीं है हर केस में वो गवर्नमेंट में ही काम करे। हो सकता है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे किसी एनजीओ वगैरह के साथ काम करती हो, या फिर कहीं न कहीं अथॉरिटी या पोजीशन वाली अथॉरिटेटिव रॉयल प्लेस पे वो काम करती होंगी, या उनका बेसिक स्वभाव जो है एक रॉयल स्वभाव होगा, अथॉरिटी वाला होगा और अपने आप में एक स्टाइलिश होगा। वो छिछोरा हरकत नहीं होगा, क्योंकि सिंह राशि शेर की राशि है, छिछोरी हरकत नहीं कर सकती। तो एक बात बता रहा हूँ आपको कि सिंह राशि की बात मैं बता रहा हूँ,
तो यहाँ पे एक बहुत रॉयल बिहेवियर हो जाता है सिंह राशि का, और घर हो तो काफ़ी बड़ा घर होता है सिंह, चूँकि चौथे भाव पे सिंह राशि पड़ रही है, इस वजह से तो वृषभ अपने आप में हर क्षेत्र में वेल टू डू होते हैं और प्रॉस्पेरस राशि है। स्पाउस के साथ यानी पति या पत्नी के साथ, देखिए पति या पत्नी के लिए 10वें स्थान पे, वहाँ से जैसे मैंने पहले बताया 10वें स्थान पे जो उनका कर्म क्षेत्र होता है वो केतु का गोचर हो रहा है 18 महीने के लिए। तो इस 18 महीने में उनको केयरफुल रहना है अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो। स्टूडेंट्स के लिए देखिए शनि की दृष्टि सीधे 5वें स्थान पे है, तो शनि यहाँ पे लाभ स्थान से पंचम स्थान को देख रहे हैं, बुद्धि स्थान को देख रहे हैं, तो डिले ज़रूर करते हैं, लेकिन चूँकि ग्रह में बाकी बृहस्पति की पोज़ीशन, शनि की भी पोज़ीशन, राहु की पोज़ीशन बहुत अच्छी है, इसलिए ये श्योर है कि इस आने वाले 1 साल में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे सक्सेस मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और उसके अलावा अपने करियर में जो भी वो करना चाहते हैं, इस 1 साल के लिए उनके लिए ये इम्पोर्टेंट ईयर है फॉर सक्सेस। लव रिलेशनशिप्स में देखिए जो बेस्ट डेट्स हैं 6 और 8 जुलाई का है और 20 और 21 जुलाई का है, चंद्रमा और शुक्र की पोजीशन देखते हुए। डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी-सी डिससैटिस्फैक्शन रहेगी यानी घर के माहौल में, उसकी वजह ये है केतु 18 महीने के लिए केतु का गोचर है आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से, यानी 18 मई से लेके 5 दिसंबर तक। स्टॉक मार्केट में भी जो लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं, उसमें आप जाएँ, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे पंचम स्थान पे पड़ रही है, तो लॉन्ग टर्म शेयर्स में जाएँगे। हालाँकि शनि यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं वेल्थ गेन के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टॉक में जाएंगे तो वो आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ वेल प्लेस्ड हैं शनि, जिनकी दृष्टि पंचम स्थान पे है। मैरिज के लिए देखिए वैसे तो 12 जून से 9 जुलाई तक बृहस्पति अस्त है यानी कम्बस्ट पोजीशन पे हैं, तो जब बृहस्पति की ब्लेसिंग्स शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी बृहस्पति साल भर में जब भी कम्बस्ट होते हैं यानी अस्त होते हैं, क्षीण हो जाते हैं, उनकी पावर क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस समय शादी के मुहूर्त या डेट्स नहीं निकाले जाते। तो चूँकि 12 जून से 9 जुलाई तक अस्त है, तो 10 जुलाई से 26 जुलाई, अगर जुलाई की बात करूँ 10 से 26 तक यहाँ शुक्र लग्नेश आपके मालवीय योग बना रहे हैं। केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। तो मालवीय योग एक अच्छी पोज़ीशन है, तो 10 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक गुड डेट्स है मैरिज के लिए, एंड ईज़ी गो लकी पीपल हैं आप लोग, जैसा मैंने पहले ही बताया, ईज़ी गो लकी क्योंकि वृषभ लग्न है, जिनको छेड़ो ना तब तक वो कंफर्टेबल रहते हैं, अगर एक बार छेड़ दिया उनको, तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। मंथ के कुछ अच्छे डेट्स हैं और कुछ केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं, जैसे 1, 2 और 3। 1 जुलाई को चंद्रमा केतु के साथ हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पे केतु के साथ होने की वजह से स्ट्रेस या पीड़ा जैसी सिचुएशन आपको बन सकती है। और 2 और 3 जुलाई ये चंद्रमा ऑपोजिशन में है शनि के साथ, हालाँकि चंद्रमा की पोज़ीशन पंचम स्थान पे अच्छी है, लेकिन चूँकि शनि की दृष्टि और चंद्रमा इन दोनों का जो है एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जो सवा 2 दिन में एक राशि पार करते हैं यानी 30 डिग्री क्रॉस करते हैं, और शनि वहीं पे साढ़े 29 साल में। तो एक स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी वाली पोज़ीशन चंद्रमा और शनि का जब ऑपोज़िशन होता है या कंजंक्शन होता है, तो हो जाता है। तो 2 और 3 जुलाई को यहाँ पे स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ सकती है। फिर 6 और 8 जुलाई को चंद्रमा शुक्र का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये आकर्षण योग बनाता है। अगर लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको प्रपोज करना है तो 6 और 8 जुलाई, 6, 7 और 8 चंद्रमा और शुक्र का यहाँ पे ऑपोजिशन है। शुक्र यहाँ पर है और चंद्रमा आपके 7वें स्थान पे रहेंगे 6, 7 और 8 को। फिर 9 और 10 को गज केसरी योग है, चंद्रमा और जुपिटर ऑपोजिशन में है। चंद्रमा अष्टम स्थान पे हैं, यहाँ इंसल्ट की पोजीशन बन सकती है, तो संभल करके रहें, और गज केसरी का बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। ये गुड डेट्स में नहीं, लेकिन केयरफुल रहने वाले डेट्स में आ जाता है। हालाँकि कैश फ्लो यहाँ हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसल्ट से संभल के रहें, क्योंकि यहाँ अष्टम स्थान पे है। हालाँकि बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे और चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है, तो कुछ कैश फ्लो इंडिकेटेड यहाँ पर ज़रूर हैं। तो ये फिर 20 और 21 तारीख, अब 20-21 से पहले हम आते हैं 15 पे। 15 तारीख को चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन है, यानी आपके दशम स्थान पे है, तो ये आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में ये एक इम्पॉर्टेंट डेट होगा, काफ़ी हैपनिंग फील करेंगे। कंजंक्शन है यानी उसी राशि में है, आपके दशम भाव में है, और 16 तारीख को शनि मून का कंजंक्शन है, यानी आपके 11वें भाव में रहेंगे 16 जुलाई को। तो शनि चंद्रमा फिर से यहाँ पे एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन देंगे, हालाँकि वहाँ पे कुछ गेन्स की संभावना ज़रूर हो जाती है, क्योंकि 11वाँ स्थान है,
लेकिन स्ट्रेस भरा दिन ज़रूर रहेगा। फिर 16 के बाद आ जाते हैं 20 और 21 तारीख को, तो चंद्रमा और शुक्र का कंजंक्शन फिर से है, तो चंद्रमा और शुक्र आपके लग्न में हैं, तो ये इम्पोर्टेंट डेट होगा मंथ का आपके लिए। आकर्षण योग तो है ही, प्लस कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, आप उसको 20-21 को कर सकते हैं। फिर 22-23 को जैसे मैंने बताया चंद्रमा और बृहस्पति का कंजंक्शन है आपके सेकंड हाउस में, कैश फ्लो की उम्मीद की जा सकती है, प्लस गज केसरी योग बन रहा है। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, जैसे सोना-चांदी कुछ खरीदना चाहते हो, तो लंबे अवधि तक वहाँ टिकेगा, गज केसरी योग है, कैश फ्लो की भी उम्मीद है 22-23 को। 25 और 26 को देखिए कर्क और सिंह राशि के बीच में गंडांत पड़ता है। ये ज्योतिष का एक पोज़ीशन होता है, आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट अश्लेषा नक्षत्र के और मघा नक्षत्र के पहले 3 डिग्री 20 मिनट तक। ये गंडांत का पोज़ीशन है, फायर साइन और वाटर साइन के बीच का, यानी जल तत्व, अग्नि तत्व के बीच के डिग्रीज़ हैं। यहाँ पे डिफ़िकल्ट पोज़ीशन होता है, तो गंडांत के पोज़ीशन के समय आपको 25 और 26 को केयरफुल रहना है, 25-26 जुलाई को। फिर 28 जुलाई को चंद्रमा केतु के साथ हैं चतुर्थ भाव में, वहाँ फिर से आपको एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी, कोई ना कोई पीड़ा आ सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है। मदर साइड से भी केयरफुल रहना है, माता की तरफ से केयरफुल रहना है। ज़मीन रिलेटेड कोई काम ना करें इस दिन, खास करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई साइन करने हो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ना करें, या बिज़नेस पार्टनरशिप में, क्योंकि सप्तमेश भी हैं मंगल यहाँ पे और चंद्रमा उस दिन वहाँ रहेंगे, तो 28 तारीख को भी आप ये सब काम ना करें। 29 और 30 को चंद्रमा और शनि का अपोज़िशन है, फिर से स्ट्रेस भरा दिन होगा यहाँ पे। हालाँकि कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस और टेंशन, क्योंकि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट और स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट का अपोज़िशन है इसके वजह से। तो ये था वृषभ लग्न यानी टॉरस असेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा उसका विश्लेषण। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड रिक्वेस्ट यू, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, रिक्वेस्ट यू, इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक, कंटिन्यू मेकिंग दी वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।